मूवी शुरू होती है और ये वक्त है 1962 का, जहां पर एक बड़ी जहाज पर बहुत बड़ा हादसा होता है। जहाज पर पार्टी चल रही थी। यहाँ पे सभी लोग पार्टी के मजे ले रहे थे। यहाँ पर किसी अननोन पर्सन को देखते हैं। वो लीवर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी वहाँ एक वायर डेक पर आकर सभी को काट देता है। कार पार हो जाती है। इस भयानक हादसे में एक छोटी सी लड़की केटी बचती है। केटी की हाइट छोटी होने की वजह से वो उस वायर से बच जाती है। लोगों को बीच से कटे हुआ देखकर वो जोर से चीख देती है। सीन अब चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में बताया जाता है। एक सैल्वेज क्रू एक जहाज को रेस्क्यू करके किनारे पे लाती है। इसके बाद क्लब में बैठकर ये अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। यहाँ पर जैक फेरेमिन नाम का पायलट मिलता है। एंटीना ग्रोजा नाम की शिप की जानकारी देता है, क्योंकि सालों पहले गायब हो गया था। जैक उन्हें कहता है कि जब ये गायब हुआ था उसमें ढेर सारा सोना था। फ्लाई करते वक्त उसने इस शिप को देखा है। सेल्वेज क्यू डिसाइड करती है कि वो इस शिप को ढूंढने जाएगी। ये सब जैक के साथ मिलकर पेरेंकी के लिए निकल जाते हैं। वो उस जगह पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई शिप दिखाई नहीं देती है। सडनली उनकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है और लकीली किसी को कोई चोट नहीं लगती है। उनकी बोट एंटीना ग्रोजा शिप के जहाज से टकरा गई थी। इस पर ये सभी लोग खुश होते हैं। जैक और ग्रे के अलावा बाकी वो सभी लोग उस शिप में चले जाते हैं। शिप के अंदर उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। उन्हें एक आवाज आती है और उसका पीछा करके वो एक घड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वो अजीब आवाज घड़ी से आ रही थी। उनके आने पर पेंडुलम बंद हो जाता है। मुंडल छूने के लिए घड़ी की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वहां पर तेज आवाज आती है। वो बहुत ही डर जाता है और वो आगे बढ़ते हैं और वो टेबल पर एक खिलौना देखते हैं जो अपने आप ही वर्ल्ड बना रहा था, जिसमें लिखा था वेलकम। इन सब घटनाओं के बाद भी ये सोने की लालच में अंदर आ जाते हैं। अचानक से मुंडल की फर्श नीचे से टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर मोरिन उसे पकड़कर बचा लेती है। जब मोरिन मुंडल को बचा रही थी तभी उसे लड़की केटी दिखती है। वो इतने सालों बाद भी आज भी वैसे ही दिख रही थी जैसे पहले थी। दोबारा देखने के बाद मोरिन को कोई नहीं दिखता। सभी लोग मिलकर इन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन ये सभी मोरिन के लिए बहुत शॉकिंग था। कुछ ढूंढने पर डॉज को वहाँ पर एक डिजिटल वॉच मिलती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 1962 में तो डिजिटल वॉच नहीं थी। इस पर मर्फी कहता है, हमसे पहले भी इस शिप पर कोई आ गया होगा। शिप की मैनुअल को लेकर वो अपनी बोट पर आ जाते हैं। फिर मोरिन जैक से कहती है कि किसी छोटी बच्ची को मैंने शिप पर देखा है। जैक उसका यकीन नहीं करता है और उसे वहम बताकर उसे आराम करने को बोलता है। दूसरी सुबह क्रू को पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा मैनुअल होल है, जिस वजह से वो शिप डूब रही थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि 3 दिन में इस शिप को ठीक कर कर अपने साथ लेके जाएंगे। वो लोग काम पर लग जाते हैं। शिप के अंदर घूमते हुए मोरिन एक स्विमिंग पूल के पास आ जाती है, जहाँ पर उसे बुलेट हॉल और बुलेट सील भी दिखती है। वो उससे तुरंत सोच में पड़ जाती है। वो ऊपर चढ़ने लगती है, जब भी उसके सामने केटी आ जाती है। डर के वो नीचे गिर जाती है। उसके सर के पीछे चोट लगने की वजह से वहाँ पर खून बहने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फर्श पर पड़ा हुआ खून अपने आप ही गायब हो जाता है, जैसे मानो कि वो उसे कोई पी रहा है। दोबारा देखने पर उसे वहाँ पर जैक दिखता है, जो उसे वहाँ पर बाहर निकालता है। इनके जाने के बाद यहाँ पर स्विमिंग पूल अब खून से भर जाता है और इसमें बहुत सारी लाशें भी तैर रही थी। दूसरी ओर मर्फी कैप्टन के रूम को देख रहा था, जहाँ पर उसे एक वाइन का गिलास भरा हुआ मिलता है। वो उसे पीने के लिए उठाता है और उसको आईने में देखता है तो उसे सामने कैप्टन दिखता है। उसे वो देखकर डर जाता है और वाइन का गिलास नीचे गिर जाता है। फिर मोरिन और जैक को देखते हैं जो इंजन रूम की ओर जाते हैं। वहाँ पर वो पानी को खोल देते हैं और उसमें से बहुत तेज लहर आती है, जिसमें बहुत सारी लाशें थी। वो लोग बहुत डर जाते हैं। वो पीछे जाने लगते हैं और जो डोर से आए थे वो डोर लॉक हो चुका था। फिर जो इन्होंने डोर खोला था वो उसी रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम ग्रे को देखते हैं। उसे फ्रेंसिका की आवाज सुनाई देती है। फ्रेंसिका 1962 में इसी शिप पर सिंगर हुआ करती थी। जब ग्रे उसकी आवाज का पीछा करता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। फिर हमें वहाँ पर फ्रेंसिका दिखाई जाती है। ये उसी के सामने बैठी हुई थी। जैक और मोरिन क्रू के पास पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे।
उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ पर बहुत सारा सोना रखा हुआ था। बाकी क्रू मेंबर को सब ये बताने जाते हैं, तभी लॉन्ड्री रूम से अजीब सी आवाज आने लगती है। मोरिन जब चेक करने के लिए अंदर जाती है तो कपड़े के अंदर कुछ हिलता है और उसका पीछा करने लगता है। इससे वो डरती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। जब भी उसे पता चलता है कि कपड़े के पीछे छुपे हुए उनके साथी है, वो मोरिन के साथ प्रैंक कर रहे थे। मोरिन पूरी टीम को सोने के पास ले जाती है। इतना सारा सोना देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब शिप को छोड़कर ये सारा सोना ही ले जाएंगे। वापस जाने के लिए सेंटर्स इंजन का काम कर रहा था, तभी वहाँ गैस सिलेंडर की प्रोपिन खुलने लग जाती है। केटी जो ये सब देख रही थी, इसके बारे में मोरिन को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर कोई आकर केटी को रोक देता है। बोट के ब्लास्ट हो जाने के बाद ये इसी शिप पर फंस जाते हैं। इस हादसे के बाद मोरिन को केटी के राज के बारे में ही जानना था और वो उसे ढूंढने में लग जाती है। क्लू का पीछा करते हुए वो केटी के रूम में चली जाती है। डोल और मुंडल को भी बहुत भूख लगने पर वो किचन में खाना खा रहे थे। उन्हें थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि जो वो खाना खा रहे थे वो असली में कीड़े खा रहे थे। वो दोनों वॉमिट करने लग जाते हैं। मोरिन जो केटी के रूम में पहुंच गई थी, वो उस रूम की तलाशी ले रही थी और उस अलमारी में केटी की लाश मिलती है। वो अब कंकाल बन चुकी है। किरिल के साथ भी कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ पर 1962 की शिप बन जाती है। पहली रात की तरह वहाँ हर कोई पार्टी कर रहा था। ग्रिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम मर्फी को देखते हैं, जो कैप्टन के रूम में उदास बैठा था। उसके सामने वाइन की बोतल अब अपने आप हिलने लग जाती है और मर्फी को अपने सामने कैप्टन का भूत दिखता है, जो उसे वाइन ऑफर कर रहा था। मर्फी को कैप्टन बताता है कि यह सोना हमने दूसरी शिप से उठाया है, क्योंकि उस शिप पर एक हादसा हुआ था जिसमें सब लोग मारे गए और उसमें एक ही सर्वाइवर बच गया था। कैप्टन मर्फी को उस आदमी की फोटो दिखाता है। मर्फी उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। मोरिन केटी के कंकाल से नेकलेस उतार कर देखती है, तभी वहां पर केटी की आत्मा आ जाती है। मोरिन केटी के हाथों पर नेकलेस रखती है, पर वो नेकलेस हाथों से हार पार चला जाता है और मोरिन को ये यकीन हो जाता है कि केटी भूत है। केटी एक ऐसे शख्स का जिक्र करती है जो लोगों की आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है और वो इस चीज में कामयाब हो जाएगा तो मेरी भी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वो और कुछ भी बता पाए उससे पहले कुछ चीज डरा कर उसे भगा देती है। जाने से पहले केटी मोरिन को कहती है कि तुम इस शिप से चले जाओ। इधर मर्फी को एक डरावने राज के बारे में पता चला है और वो अपनी टीम को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे हर जगह मरे हुए सैंडोस का भूत दिखता है। क्रे को भी फ्रांसिका का भूत दिखाई देता है। वो उसे सेड्यूस करते वक्त लिफ्ट के पास ले जाती है, जब ग्रे उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब मोरिन मर्फी को ढूंढ लेती है, लेकिन मर्फी को सेंड्रियस का भूत दिखाई देता है उसमें, जिससे वो उसे मारने की कोशिश करता है। मोरिन किसी तरह से बच जाती है और वो उसी की हरकत देखकर वो किसी चीज में बंद कर देते हैं। इसके बाद जो भी बचे हुए लोग होते हैं वो शिप को रिपेयर करने के लिए नीचे चले जाते हैं। मोरिन को केटी फिर से मिलती है। लोरेली शिप से आए हुए सोने की लालच में ये सभी सेब इन खाने में जहर मिला देते हैं और बाकी के स्टाफ मेंबर उन लोगों को गोली मार देते हैं और फिर केटी को इस कमरे में ले जाकर उस लोगों ने मार डाला। इसके बाद ये आपस में ही एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। फ्रांसिका भी इसमें भी शामिल थी, जो लास्ट क्रू मेंबर को मार देती है। ये सब कुछ जो सर्वाइवर के लिए कर रहे थे, जो लोरेली शिप से आया था। ये सर्वाइवर कोई और नहीं बल्कि जैक था। जैक फिर फ्रांसिका को भी धूक से लटका कर मार देता है। जैक वही पायलट था जो सोने की लालच देकर इनको लेकर आया था। जैक एक डीमन है जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कलेक्ट करता है। ये जानने के बाद मोरिन मर्फी के पास जाती है। मर्फी को इन लोगों ने जहाँ बंद किया था वहाँ पानी भर चुका था और मर्फी डूब के मर गया है। मर्फी के हाथ में वही फोटो था जिसने कैप्टन ने उसको दिया था और पिक्चर में जैक ही था। मोरिन लॉज को जैक पर नजर रखने के लिए कहती है। मुंडल को ढूंढने के लिए नीचे चली जाती है। मुंडल इंजन रूम में ही फंस गया था, जहाँ पर अपने आप ही पानी भर जाता है और इंजन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और मुंडल के टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वही मौत हो जाती है। वहाँ पर पाइप में खून चला जाता है। जॉर्ज को भी जैक की असलियत मालूम हो जाती है और वो उसको शूट कर देता है और वो उसे मार देता है। जैक को मरा हुआ समझकर वो यहाँ से चला जाता है। मोरिन शिप में हर जगह बॉम्ब प्लान कर रही थी। जॉर्ज यहाँ पर आकर शिप को ब्लास्ट ना करने के लिए बोलता है। ऐसा करने पर सोना भी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। मोरिन पर कोई लालच असर नहीं करता है तो वह जॉर्ज का चेहरा बदलने लग जाता है। वो जैक होता है। वो मोरिन को कहता है, जिस तरह से तुम बोट को सर्विस करती हो, मैं उसी तरह मैं सोल्स को कलेक्ट करता हूँ और यही मेरा काम है।
अगर तुम शिप को डिस्ट्रॉय करोगी तो मेरी आज तक की जितनी भी सोल है वो सब आज़ाद हो जाएगी। फिर जैक मोरिन से रिमोट लेकर उससे अलग कर देता है, लेकिन मोरिन उस बटन को शूट कर देती है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ शिप डूबने लगती है और वहाँ पर गिरे हुए मलबे के कारण उसे रास्ता नहीं मिलता। तभी केटी आकर उसकी हेल्प करती है। मोरिन ने सभी सोल्स को आज़ाद कर दिया था और उसे दूसरी शिप देख लेती है और उसे जमीन पे ले आती है। एम्बुलेंस से वो जैक को देखती है जो अभी भी जिंदा था, जो अपने सोने को दूसरी शिप पर शिफ्ट करा रहा था। यानी कि इसकी सोल इकट्ठा करने का सिलसिला दूसरे शिप पर शुरू होगा और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।